खेतों की मेड़ पर जब वह मुलिया घास वाली से टकराया तो उसकी खूबसूरती देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसे लगा कि वह मुलिया के बिना रह नहीं सकता, मगर मुलिया एक पतिव्रता औरत है, इसलिए जब उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मुलिया ने उसके सामने समाज की सच्चाई का वह चित्र प्रस्तुत किया जिसे सुनकर वह उसके सामने गिड़गिड़ाने और माफी मांगने लगा। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर लौटी तो उसका गेहुआ रंग कुछ सुर्ख हो गया था और बड़ी बड़ी मखमोर आंखें कुछ सहमी हुई थी। महावीर ने पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें दबा गईं और मुंह फेर लिया। महावीर ने करीब आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं, हुआ क्या है? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुलिया को सर से पांव तक देखकर पूछा, चुपचाप रोती रहेगी, बताएगी नहीं? मुलिया ने सर्जनिश के अंदाज से कहा, कोई बात भी हो, क्या बता दूं? मुलिया इस खारजार में गुले सदबर्ग थी। गेहुआ रंग था, गुचे का सा मुंह, बेज़वी चेहरा, थोड़ी खिंची हुई, रुखसारों पर दिल आवेज सुर्खी, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक अजीब इल्तिजा, एक दिल फेड मासूमियत, साथ ही एक अजीब कशिश। मालूम नहीं चमारों के इस घर में ये अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका नाजुक फूल सा जिस्म इस काबिल था कि वो सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? इस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी चितवनों के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो एक बात भी करती तो निहाल हो जाते। लेकिन मुलिया को आए साल भर से जायद हो गया, किसी ने उसे मर्दों की तरफ ताकते नहीं देखा। वो घास लेने निकलती तो उसका गंदुमी रंग तुलुआ की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठता। गोया बसंत अपनी सारी शगुफ्तगी और मस्तानापन लिए मुस्कुराती चली जाती हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया आंखें नीची किए राह चली जाती थी। लोग हैरान होकर कहते, इतना गुरूर, इतनी बेनियाजी, महावीर में ऐसे क्या सुरखापके पर लगे हैं? ऐसा जवान भी तो नहीं, न जाने कैसे उसके साथ रहती है, चांद में गहन लग जाता होगा। मगर आज एक ऐसी बात हो गई जो चाहे उस जात की दूसरी नाज़नीनों के लिए दावत का पैगाम होती, मुलिया के लिए जख्म जिगर से कम न थी। सुबह का वक्त था, हवा आम के बौर की खुशबू से मतवाली हो रही थी, आसमान जमीन पर सोने की बारिश कर रहा था। मुलिया सर पर टोकरी रखे घास छीलने जा रही थी कि दफक तंग नौजवान चैन सिंह सामने से आता दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया क्या तुझे मुझ पर जरा रहम नहीं आता? मुलिया का वो फूल सा चेहरा शोले की तरह दहक उठा। वो जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी। जब वह जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चाहती हूँ। चैन सिंह को आज जिंदगी में ये नया तजर्बा हुआ, नीची जातों में हुस्न का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वो ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार के उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वो रंग, वो गुस्सा, वो गुरूर, वो तमकनत देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने खफीफ होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया तेजी से आगे बढ़ गई। चोट की गर्मी में दर्द का एहसास नहीं होता, जख्म ठंडा हो जाता है तो टीस होने लगती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो गुस्सा और खौफ और अपनी बेकसी के एहसास से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर तक जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वो इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसकी आबरू लूट लेता। वो रोती जा रही थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का गुस्सा वो जानती थी, अगर उससे कह दे तो वो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए, इसीलिए उसने महावीर के सवालों का कोई जवाब न दिया था। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गईं। मुलिया ने सर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने कहा, अकेले क्या, तुझे बाग उठा ले जाएगा, क्यों औरों के साथ नहीं चली गई? मुलिया ने और भी सर झुका लिया और निहायत दबी हुई आवाज में बोली, औरों के साथ न जाऊंगी। सास ने डांट कर कहा, न तो औरों के साथ जाएगी,
न अकेली जाएगी तो फिर कैसे जाएगी? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बनकर निभाना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं। उठा झगवा और जा घास ला। दरवाजे पर नीम के दरख्त के साए में खड़ा महावीर घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में चुरा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने से कम खर्च ना हो। उसे मजदूरी ही क्या मिलती है, मुश्किल से 1.5-2 रुपये, वो भी कभी मिले कभी न मिले। बुरा हुआ उन मोटर लारियों का, अब यक्के को कौन पूछता है। महाजन से 150 रुपये कर्ज लेकर यक्का और घोड़ा खरीदा था, उसके सूद के भी नहीं पहुँचते। असल का जिक्र ही क्या, जाहिरदारी की। न जी चाहता हो न जा देखी जाएगी। मुलिया निहाल हो गई। आप गून आंखों में मोहब्बत का सुरूर झलक उठा, बोली घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मैंडों से होती हुई चली। बार बार खौफ नजरों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन से हो जाता। कोई ऊख में छुपा बैठा ना हो, मगर कोई नई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर एक कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मैंडों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आध घंटे में जितनी घास छिल सकती है, उतनी खुश्क मैदान में दोपहर तक भी न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है, कोई पुकारेगा तो चुपके से सरक जाऊंगी। वो बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। अपने काम में इतनी महव हो गई कि उसे चैन सिंह के आने की खबर भी न हुई। यकायक आहट पाकर सर उठाया तो चैन सिंह खड़ा था। मुलिया का कलेजा धक से हो गया। जी में आया कि भाग जाए, झाबा वहीं उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले ही पर रोक कर कहा, डर मत, भगवान जाने मैं मुंह से कुछ न बोलूंगा। खूब छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ मफलूज से हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई, घास नजर ही न आती थी। जी चाहता था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने दिलासा दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं मुंह से कुछ कहता थोड़े ही हूँ। यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा। मुलिया बुत बनी बैठी रही, उसके सीने में अब इतनी धड़कन न थी। चैन सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना क्यों डरती है? क्या तू समझती है मैं तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है कल भी तुझे सताने के लिए तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही हाथ बढ़ गए, मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था इस हाथ को काट डालूं, कभी जी चाहता जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इधर से चली आई, मैं सारे बार में मारा मारा फिरा किया। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे। अगर तू मेरा सर भी काट ले तो गर्दन न हिलाऊंगा। मैं शोहदा हूँ, लुच्चा हूँ, लेकिन जब से तुझे देखा है न जाने क्यों मेरे मन की खोट मिट गई। अब तो यही जी चाहता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता। तेरा घोड़ा होता, तब तो तू कभी कभी मेरे मुंह पर हाथ फेरती। तू मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? किसी तरह ये चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यही सबसे बड़ी लासा है। रुपया, पैसा, अनाज, पानी, भगवान का दिया सब घर में है, बस तेरी दया चाहता हूँ। मेरी जवानी काम न आवे। अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था, महावीर की ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर सर नीचा करके बोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने कहते हो? चैन सिंह ने और करीब आकर कहा, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, उसका शर्मीलापन न जाने कहाँ गायब हो गया था। चुपते हुए लफ्जों में बोली, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो न मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है मुलिया, लेकिन ब्याह क्या है?
खिलवाड़ है। मुलिया के लोगों पर एक हिकारत आमेज तबस्सुम नमूदार हो गया। बोली, अगर इसी तरह महावीर तुम्हारी औरत को छेड़ता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो, महावीर चमार है तो उसके बदन में लहू नहीं है? शर्म नहीं आती है? अपनी इज्जत आबरू का ख्याल नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है क्या? मुझसे सुंदर औरतें शहर में नदी के घाट पर नहीं घूमा करती? मेरा मुंह उनकी तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकता। तुम उनमें से किसी से क्यों दया नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर तुम वहां न जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो, इसीलिए तो कि मैं चमारिन हूँ, नीच जात हूँ, और नीच जात की औरत जरा सी आरजू बिनती या जरा से लालच या जरा सी घर की धमकी से काबू में आ जाती है। कितना सस्ता सौदा है, ठाकुर हो न, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह पर घड़ों पानी फिर गया, बल्कि सैकड़ों जूते पड़ गए। खिफ़्फ़त आमेज लहजे में बोला, ये बात नहीं है मुलिया, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर हैं, मैं तो तेरे चरणों पर सर रखने को तैयार हूँ। मुलिया तंज से बोली, इसीलिए कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी या ठकुराइन के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है। फिर ये सर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह खुश्क हो गया था कि जैसे महीनों की बीमारी के बाद उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मुलिया इतनी जी फहम है, इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया ने फिर कहा, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ, तुझे किसी बड़े घर का नाम बता दूँ जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज ना घुसा बैठा हो। ये सभी बड़े घरों की लीला है। और वो औरतें जो कुछ करती हैं, ठीक करती हैं। उनके मर्द भी तो चमारिनों और कहारनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये राग रंग कहाँ। महावीर के लिए संसार में जो कुछ हूँ, मैं हूँ। वो किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। संजोग की बात है कि मैं जरा सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी होती तब भी महावीर मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे भरोसा है। मैं चमारिन होकर भी इतनी कमीनी नहीं हूँ कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसके साथ दगा करूँ। हाँ, महावीर अपने मन की करने लगे। मेरी छाती पर मूंग दिले तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दिलूंगी। तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, काली हो जाऊं तो मेरी तरफ ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ। चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी मलामत आमेज लहजे में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाए तब भी महावीर की आंख ना फिरेगी। मुझे उठावेगा, बिठावेगा, खिलावेगा, सुलावेगा। कोई ऐसी सेवा नहीं है जो वो उठा रखे। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी से दगा करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना। नहीं, अच्छा ना होगा। जवानी का जोश है, हौसला है, कुव्वत है, और वो सब कुछ जिंदगी को रोशन, पाकीज़ा और मुकम्मल बना देता है। जवानी का नशा है, नफ्स परवी है, रूनत है, हवस परस्ती है, खुद मतलबी है, और वो सब कुछ जो जिंदगी को बहमीद, जवाल और बदी की जानिब ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया ने ठंडे छींटों से नशा उतार दिया। औरत जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकती है, उतनी ही आसानी से उनको कुव्वत भी अता कर सकती है। वही चैन सिंह जो बात बात पर मजदूरों को गालियां देता था, आसामियों को पीटता था, अब इतना खलीक, इतना मुतहम्मिल, इतना मुनक्सिर हो गया था कि लोगों को तअज्जुब होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन शाम को चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जा रहा है। क्यारी में बिल्कुल पानी न पहुंचता था, मगर क्यारी बनाने वाली औरत चुपचाप बैठी हुई थी। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी कि पानी क्यों नहीं आता। पहले ये लापरवाही देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता, उस औरत की पूरे दिन की मजदूरी काट लेता और पर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता। पर आज उसे गुस्सा नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और बुढ़िया के पास जाकर बोला,
तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया को थर थर कांपते देखकर चैन सिंह ने उसकी दिल जमाई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बोलू कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम धंधा करने जाते हैं कि नहीं। बुढ़िया का सिकुड़ा हुआ चेहरा चिकना हो गया। बोली, आजकल तो थाली ही बैठे हैं, भैया कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नरमी से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा राशन रखा है, काट दे। ये कहता हुआ वो कुएं की जानिब चला गया। वहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर उस वक्त 2 हकोले बेर खाने गए हुए थे। चैन सिंह को देखते ही बाकी मजदूरों के होश उड़ गए। अगर ठाकुर ने पूछा 2 आदमी कहाँ गए, तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे कि देखें सर पर कौन आफत आती है। चैन सिंह ने पूछा, वो दोनों कहाँ गए? एक मजदूर ने डरते डरते कहा, दोनों किसी काम से अभी चले गए हैं भैया। दफतन दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। दोनों खुश खुश चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो पांव मन मन भर के हो गए। अब न आते बनता है न जाते। दोनों समझ गए कि आज बेतरह मार पड़ी, शायद मजदूरी भी कट जाए। शशोपंच की हालत में खड़े थे कि चैन सिंह ने पुकारा, आओ बढ़ाओ, कैसे बेर हैं, जरा मुझे भी दिखाओ, मेरे ही बाग के हैं ना। दोनों और भी थर्रा उठे, आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा, शायद सर के बाल भी न बचें, भिगो भिगो कर लगाएगा। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी आओ जी, खड़े क्या हो, मगर पक्की पक्की सब मैं ले लूंगा, कहे देता हूँ। जरा एक आदमी लपक के घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो। मजदूरों, छोड़ 2 पुर, आओ बेर खाओ, इस बाग के बेर बहुत मीठे होते हैं, काम तो करना ही है। दोनों खतावारों को अब कुछ तशफ़ी हुई। आकर सारे बेर चैन सिंह के सामने रख दिए। एक मजदूर नमक लाने दौड़ा, एक ने कुएं से लुटिया डोर से पानी निकाला। चैन सिंह चरसे का पानी न पीता था। आध घंटे तक चारों पुर बंद रहे। सबों ने खूब बेर खाए। जब सब बेर उड़ गए तो एक मुजरिम ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो काम छोड़कर न जाते। चैन सिंह ने हम दर्दाना अंदाज से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बेर खाए, आध घंटे का हर्ज हुआ, इतना ही तो। तुम चाहोगे तो घंटा भर का काम आध घंटे में कर लोगे, न चाहोगे तो दिन भर में भी घंटे भर का काम न होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, ये नहीं हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएगा। तीसरा, कई दिन से देखा हूँ मिजाज कुछ नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, जब इन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि अपना काम समझकर काम करें। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। 4, एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप तेज थी। सोचा यक्के पर चला चलूं। महावीर को कहला भेजा, मुझे भी लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट यक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, यक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना बोसीदा कि चैन सिंह को यक्के पर बैठते शर्म आती थी। पूछा, ये सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो कभी इतना दुबला न था, क्या आजकल सवारियां कम हैं? महावीर ने कहा, मालिक, सवारियां कम नहीं, मगर लारियों के सामने यक्के को कौन पूछता है? कहाँ 2, 2.5, 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने के पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं, बड़ी विपत में पड़ा हुआ हूँ। सोचता हूँ कि यक्का घोड़ा बेच आप लोगों की मजूरी करूं, पर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े ही को चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की तरफ देखकर कहा, 2-4 बीघे की खेती क्यों नहीं कर लेते?
खेत मुझसे ले लो। महावीर ने माजूरी के अंदाज से सर झुकाकर कहा, खेती के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए मालिक। मैंने भी सोचा है कोई गाहक लग जाए तो यक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छील कर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास बहू दोनों घास छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर शर्माता हुआ बोला, नहीं राजा, वो इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घर वाली चली जाती है। दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहां से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गया। महावीर सवारियों की टोह में शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकला। अहाते में पान की दुकान थी। अहाते के बाहर फाटक से मिला हुआ एक बरगद का दरख्त था। उसके साए में बीसों ही यक्के, तांगे, बग्घियां खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर की सैर कर आऊं कि यकायक उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सर पर घास का झाबा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का दिल उछल पड़ा। ये तो मुलिया है, कितनी बनी ठनी। कई कोचबान जमा हो गए थे। कोई उससे मजाक करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचबान ने कहा, मुलिया घास तोड़ के छहाने की है। मुलिया ने नशाखेज आंखों से देखकर कहा, छहाने पर लेना है तो वो सामने घसियारने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने ही में जाएगी। एक अधेड़ उम्र कोचबान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग भाई। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे, निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, कहा, बोलू के मुंह में भी पानी भर आया। अब मुलिया का मिजाज काहे को मिलेगा। चैन सिंह को ऐसा गुस्सा आ रहा था कि इन बदमाशों को जूतों से खबर ले। सब के सब उसकी तरफ कैसा टकटकी लगाए ताक रहे हैं, गोया आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न बिगड़ती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली चितवनों से देख देख कर, सर का आंचल खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठती थी। जरा देर में वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। कोचबान ने भी चटपट घोड़े जोते। मुलिया पर चारों तरफ ऐनकबाजों की मुश्ताक, मस्ताना कदराना, हवसनाक नजरें पड़ने लगी। एक अंग्रेजी फैशन के भले आदमी आकर उस फिटन पर बैठ गए और मुलिया को इशारे से बुलाया। कुछ बातें हुई। मुलिया ने घास पायदान पर रखी, हाथ फैलाकर और मुंह मोड़कर कुछ लिया, फिर मुस्कुराकर चल दी। फिटन भी रवाना हो गई। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर खुद फरामोशी की हालत में खड़ा था। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का दरवाजा बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह को होश आया। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने हमदर्दाना अंदाज से कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, ये बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने इस्तेजाब से पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आध घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे बदन में जान ही नहीं है। सारी कचहरी खाली हो गई। मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की तरफ चला कि महावीर का यक्का सामने से आता दिखाई दिया। 5 यक्का कुछ दूर निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां पी गया। चैन सिंह ने जरा पसो पेश के बाद कहा, मेरी एक सलाह मानो, इज्जत हमारी और तुम्हारी एक है, तुम मुझसे 1 रुपया रोजाना ले लिया करो, बस जब बुलाऊं तो यक्का लेकर आ जाओ, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास को लेकर बाजार ना आना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने मशकूर नजरों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, प्रजा भी आप ही का हूँ,
जब मर्जी हो बुलवा लीजिए। आपसे रुपया। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता। तुम तो मुझसे एक एक रुपया रोज ले जाया करो। घर वाली को घास लेकर बाजार मत भेजा करो। हाँ देखो, मुलिया से भूल कर भी इसकी चर्चा न करना, न और किसी से कुछ कहना। कई दिनों के बाद शाम को मुलिया की मुलाकात चैन सिंह से हो गई। वो आसामियों से लगान वसूल करके घर की तरफ लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मुलिया की बांह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज उसके कानों में आई। उसने ठिठक कर देखा तो मुलिया दौड़ी चली आ रही थी। बोला, क्या है मुलिया? दौड़ मत, मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी पर तुम कहीं मिलते न थे और तुम्हारे घर जा न सकती थी। आज तुम्हें देखकर दौड़ी, इस पीपल के पास दौड़ी आ रही हूँ। चैन सिंह ने पीपल की तरफ देखकर माजरत के अंदाज से कहा, नाहक इतनी दूर दौड़ी, पसीने पसीने हो रही है। तूने बड़ा अच्छा किया कि बाजार जाना छोड़ दिया। मुलिया ने पूछा, तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है क्या? चैन सिंह, हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कुछ कह डाला? मैंने तो मना किया था। मुलिया, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। दोनों एक लम्हे तक खामोश खड़े रहे। यकायक मुलिया ने मुस्कुरा कर कहा, यही तुमने मेरी बांह पकड़ी थी। चैन सिंह शर्मिंदा होकर बोला, उसको भूल जाओ मौला देवी, मुझ पर न जाने कौन भूत सवार था। मुलिया ने भर्राए आवाज में कहा, उसे क्यों भूल जाऊं, उसी हाथ पकड़ने की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करा दे। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर बाद मुलिया ने शरारत आमेज अंदाज से पूछा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। क्यों? चैन सिंह ने जोर देकर कहा, नहीं मुलिया, मुझे ऐसा ख्याल एक लम्हे के लिए भी नहीं आया। इतना कमीना न समझ। मुलिया मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी। हवा सींचे हुए खेतों में आराम करने जा रही थी। आफताब उफुक की गोद में आराम करने जा रहा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हिंदी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।